मैं हाफिज़ मोहम्मद शाह बोल रहा हूँ। ये मंदार पंचायत वार्ड नंबर 3 मल्ला राठौड़ा है। आज रात को यहाँ ये लोग सब सोए हुए थे। ये मोहम्मद कफ़ील खान वल्द रफ़ीक खान का मकान है। ये सोए हुए थे तो अचानक यहाँ आकर आवाज़ आया तो यहाँ से ये गोला जो आकर लगा, यहाँ से सीधा इसकी जो ब्लेंडर थे उड़कर इसके ब्लेंडरों ने जो नुकसान किया वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये गाड़ी का जो सिस्टम है, ये देखो इसकी गाड़ी की क्या हालत की, ये बिल्कुल नकारा हो चुकी है। ये गाड़ी ये रात को खड़ी की थी। उसके बाद ये यहाँ से इस जगह से जो अंदर ब्लेंडर जाकर यहाँ से अंदर एक दीवार जो है, ये लेटे हुए थे कफील साहब। अब इनको इतना प्रेशर इनको आया कि ये बात भी नहीं कर सकते। ये देख लो सब मकान की हालत। ये हालात देखो। तो ये आप देखो ये महला कौन सा है, ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि ये बहुत घनी आबादी है। साथ में लिंक रोड है, साईं बाबा ज़र से नीचे लिंक रोड आती है। तो ये घर वाले इतने परेशान हुए हैं। अब मुझे समझ नहीं आती, बार बार हम रो रहे हैं। कस्बा के अंदर भी इसी तरह रात को सोए हुए थे घर वाले, तो वहाँ से जो है गोला आकर गिरा। गनी जूल साहब का जो मकान था वो सीधा तबाह कर दिया। उसके बाद चचा रशीद साहब जो थे वो भी वहाँ गोला पड़ा तो उनके सार में ब्लेंडर लगा, उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देखो क्या कितना नुकसान हो गया है। अब कफील साहब तो बात कर नहीं सकते, इनकी वालदा भी जो बात कर नहीं सकते, गरीब है। ये देखो बाल्टियों की क्या हालत है। मैं हुकूमत से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इन लोगों ने आखिर गुनाह क्या किया है, जुर्म क्या किया है। हिंदुस्तान पाकिस्तान की गवर्नमेंट से मैं बार बार हम सब लोग ये रोकर ये अपील कर चुके हैं कि गोलाबारी का कोई हल नहीं है। किसी टेबल के ऊपर बैठकर अमन की बात की जाए। उस तरफ इस तरफ जो दोनों तरफ से जो खून ही खून हो रहा है। इसलिए हुकूमत से गुजारिश करना चाहूँ, खुदारा अगर आपका मकसद ही है खून बहाना इन गरीबों का, ये बात भी नहीं कर सकते कफील साहब मेरे साथ, तो कम अज कम अगर कुछ करना चाहते तो मैदान के अंदर आकर जो है एक ही बार करें। लोग भी अपनी जो है इस परेशानी से अजाला उनका हो जाएगा, आपकी भी जीत हार हो जाएगी। पहले मैं दोबारा बताना चाहूंगा, देखो दरख्त के देखो क्या हालत हुआ है। या अगर दिन में होता है, छोटे छोटे बच्चे थे, कितना नुकसान होता है। ये देखो पेड़ की हालत देखो। मैं कैमरा मैन को कहूँगा ये देखो पेड़ों की ये हालत है। ये देखो पेड़ की अगर ये हालत है, ये देखो ये हालत है पेड़ की, ये हालत है। इधर आओ, इधर बताना चाहता हूँ। अंदर में शेर नहीं बराबर में दस ये देखो ये इधर देखो। उसके बाद ये देखो ये हालत देखो। मेरे साथ अंदर आए, आप देखें। अगर चाहते बॉडी में देसी हो। ये इनका मकान है, इन गरीब बेचारों का मकान है। और उसके बाद इधर आएंगे, ये कफील साहब यहाँ बच्चों को लेकर लेटे थे। ये देखो ये देखो इस सुराख से ब्लेंडर अंदर आया। ये देखो ये तोड़ करवा रही, ये शीशे तोड़ कर आई, ये शीशे तोड़ दिए। और उसके बाद ये यहाँ लेटे हुए थे, ये इसके अंदर घुस गया है। ये सुराख नजर आ रहा है, इसके अंदर घुस गया। ये बच्चे यहाँ थे। अब देखो कि इसका क्या हाल है। डीसी पुंछ, एसएसपी पुंछ को मैं कहना चाहता हूँ कि वो टीम को फिलफोर यहाँ बुलाए और बुलाकर इन लोगों को देखें। उसके बाद ये रोड भी साथ ही में, यहाँ बॉर्डर यहाँ नहीं है, बॉर्डर से काफी ये पीछे था। अब आखिर ऊपर भी देखो। आप मेरे साथ आए, डबल स्टोरी के ऊपर आप जूम करके बताएंगे डबल स्टोरी की क्या हालत है। शीशे इस बेचारे मकान के माल के जो है सब टूट गए हुए। आप ये बात भी नहीं कर सकते, इतने परेशान है कि ये कह रहे हैं कि खुदा ने किस तरीके से बचाए। लेटे हुए थे, तकरीबन 3 और 4 इंच का जो फर्क था जिसके ऊपर से ब्लेंडर निकल गया है। अब चलते हैं मेरे आगे। पूरा सिस्टम को क्या हुआ जी, मेरा नाम फैज़ अकबर राठौर। रात अचानक 11 बजे पाकिस्तान की तरफ से इस इलाका में गोलाबारी की गई, जिसकी वजह से यहाँ पर एक गोला जो है बिल्कुल हमारे बड़े भाई कफ़ील साहब इनके मकान के आगे आके गिरा, जिसकी वजह से ज़ाती इनका जो मकान को भी काफ़ी नुकसान हुआ। और इनकी गाड़ी थी यहाँ पे पार्क हुई, उसको भी काफ़ी नुकसान हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि जानी तौर पे बच गए हैं। अल्लाह ने हमारी जान की हिफाजत फरमाई। तो हम हुकूमत से, दोनों मुल्कों के आला सरबराहान से हमारी यही गुजारिश रहेगी कि बिल्कुल अचानक खामोशियों में, बिल्कुल जब लोग रात को अपने घरों में आराम कर रहे हैं, अगर दिन का होता तो यहाँ बहुत नुकसान होता।